अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए इतना मज़ेदार यखनी वाला बीफ के पाए का सालन बनाने की रेसिपी लाई हूँ कि मेरी गारंटी है अगर आप भी सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे और ये सालन बनाएंगे तो आप ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे सालन का जायका, उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे, इतना लाजवाब ये बनता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये मज़ेदार सा सालन बना के तैयार किया जाता है, जो कि हमारी भूख को भी बढ़ा देता है। अगर आपको भूख नहीं है तो आप बिना भूख के भी एक की जगह 2 रोटी खाने पर मजबूर हो जाएँगे, इतना लाजवाब ये बनता है। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 अदद बीफ के पाए लिए हैं। बछिया के पाए हैं, थोड़े छोटे साइज़ के हैं ये, और इन्हें मैंने सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे एक दरमियाने साइज़ की प्याज़ रफली कटी हुई। तो सबसे पहले हम इसकी यखनी तैयार कर लेते हैं, इसके बाद हम मसाला बनाएंगे। तो यखनी बनाने के लिए सबसे पहले इसमें मैंने प्याज ऐड कर दी है। अब मैं इसमें खुशबू के लिए डालूंगी तेज़पात के पत्ते, जो कि इस सालन को चार चांद लगा देते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तेज़ पत्ते का। तो ये इसमें चले गए तकरीबन 4 पत्ते, और 2 बड़ी इलायची ऐड कर दी हैं खुशबू के लिए। थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल कर देंगे, और अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के सौंफ ऐड करनी है। सौंफ से यखनी बहुत अच्छी बनेगी और ये सारे मसाले मिलकर बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर बढ़ा देंगे। अब इसमें हम नमक हस्बे ज़रूरत शामिल कर देंगे। तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला है। अब हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड कर देंगे। इतना पानी डालना है कि पाए इसमें अच्छी तरह से गल जाए और यखनी इसमें मौजूद रहे। तो चलिए मैं प्रेशर लगा देती हूँ। मैंने कवर कर दिया है और तकरीबन इसे हमने 1 घंटे के लिए गला लेना है। 1 घंटा मैक्सिमम लग जाता है पाए गलाने में। तो पाए पर डिपेंड करता है, बाज़ दफ़ा जल्दी गल जाते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं गलते हैं। तो मुझे टोटल यहाँ पर 1 घंटा लगा इसको गलाने में। तो यहाँ पर चलिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो पाए यहाँ पर 1 घंटा हो चुका था, पाए यहाँ पर गल चुके हैं। तो मैं अब यहाँ पर देखिए मसाला बना रही हूँ। आधा कप मैंने ऑयल लिया है, 1 बड़े साइज़ की प्याज ली है इस तरह से बारीक कटी हुई। प्याज आपने बिल्कुल एकदम बारीक कटर से काट के लेनी है, या आप अगर वैसे भी काट रहे हैं तो बारीक कटी हुई प्याज आप यहाँ पर लेंगे 1 बड़े साइज़ की। अगर छोटी प्याज है तो फिर आप 2 प्याज ले लीजिएगा। प्याज अच्छी तरह से फ्राई करनी है, जब तक कि प्याज का कलर गोल्डन अच्छा सा नहीं आ जाता है तब तक हमने इसे लगातार इसी तरह चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई करते जाना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, प्याज हमारी गोल्डन होना शुरू हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। ये इसमें ऐड करने के बाद हम चम्मच इसमें चलाएंगे और थोड़ी सी देर हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो कुछ सेकंड्स तक हमने ऐसे ही फ्राई करते जाना है प्याज के साथ। और इसके बाद मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। तकरीबन यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें ड्राई मसाले इसके बाद हम शामिल कर देंगे। आधा चम्मच नमक, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, रेगुलर लाल मिर्च 2 टेबल स्पून। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से कलर बहुत ही प्यारा सा आता है, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हल्दी पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। धनिया पाउडर से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर मैंने ऐड किया। अब मैं मसालों को अच्छी तरह से पकाऊंगी इतनी देर तक जब तक कि इनका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता है। मसालों को अच्छी तरह से भूनते जाएंगे, और यहाँ पर मैं इसमें दही ऐड करने वाली हूँ। तकरीबन आधा कप मैंने दही लिया है, दही से फ्लेवर बढ़ जाता है यखनी का। तो यहाँ पर आधा कप दही आपने शामिल करनी है, बहुत ज़्यादा दही नहीं, सिर्फ आधा कप काफ़ी है। अब इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो मसाला अच्छी तरह से भून लेना है 10 से 12 मिनट तक। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम लो है, हल्की आंच पर मैं मसाला पका गई हूँ ताकि इसका जितना भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। तो यहाँ पर जब तक कि हमारा मसाला तैयार हो रहा है
तो हम यहाँ पर देख लेते हैं पाए की क्या पोजीशन है। पाए हमने गलने के लिए रखे थे और 1 घंटा लगा है इनको गलने में। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, अब इसमें जो ये तेज़पात के पत्ते हैं इन्हें हम हटा देंगे क्योंकि इनका काम ख़त्म हो चुका है, इनका फ्लेवर आ चुका है इसमें। तो इन्हें हम निकाल देंगे और मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह के गले हुए पाए हमें चाहिए। ये देखिए गोश्त अलग हो रहा है हड्डी से, इस तरह बिल्कुल एकदम गले हुए होने चाहिए, तभी आपका जो पाए का सालन का शोरबा है वो जायकेदार बनेगा। अगर आप सही से नहीं गलाएंगे तो शोरबे में बिल्कुल भी जायका नहीं आएगा। अब ये मसाला जो भुना था हमने ये इसमें ऐड कर दिया है। तो मैंने आपको अहम बात बता दी, अगर आप चाहते हैं कि पाए का सालन लैसदार बने तो उसकी मेन रीज़न यही होती है, जितना अच्छा आप गलाकर बनाएंगे और शोरबा आप थोड़ा कम बनाएंगे तो पाए का सालन बहुत ही लैसदार बनता है, बहुत ही जायकेदार बनता है। तो यहाँ पर चलिए मसाले डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए कलर कितना शानदार सा आ रहा है, क्योंकि इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है तो उससे कलर बहुत ही अच्छा सा आता है। तो बस इसे मिक्स करने के बाद मज़ीद और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ, बिल्कुल हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। उसके बाद फिर मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ फाइनल। तो यहाँ पर टोटल 15 मिनट हो चुके थे। तो यहाँ देखिए सालन हमारा तकरीबन बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है दिखने में। और अब मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इसके बाद हम इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाए कितने ज़बरदस्त गले हुए हैं और शोरबा भी आप देखिए कितना शानदार सा इसका बनके तैयार हुआ है। मेरी गारंटी है इस तरीके से अगर आप भी पाए का सालन बनाकर खाएंगे तो उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे, आपकी वाह वाह हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार ये सालन बनके तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए ये मज़ेदार सा सालन हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए अब मैं आपको सर्व करके बताती हूँ कि किस तरह से आपने इस सालन को सर्व करना है। तो यहाँ देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है और ये सालन आपने तंदूर वाली रोटी के साथ ही खाना है। इसके साथ ये बहुत ही इसका जोड़ बनता है और बहुत ही मज़े का लगता है। शोरबा देखिए कितना जायकेदार लग रहा है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, दिल ललचा रहा है, इतना मज़ेदार ये सालन बना है। जब आप बनाकर खाएंगे तब आपको इसका यकीन आएगा कि जो मैं कह रही हूँ वाकई में हकीकतन मैं आपको सही बता रही हूँ। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।